दोनों का सामना करना पड़ता है। सीधे इस कमाल के कोट से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी एम्बिशन हवा में पूरी नहीं होती। सबसे पहला स्टेप हमेशा अंदर से आता है। जब तक किसी को खुद पर पूरा भरोसा ना हो, बाहरी दुनिया से वैलिडेशन मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही आती है हमारी पहली स्टेज, फाउंडेशन ऑफ सेल्फ बिलीफ, यानी बाहरी दुनिया की रिस्पेक्ट जीतने से पहले की अंदरूनी तैयारी। मतलब बिल्कुल साफ है, दिमाग के अंदर एक अटूट बुनियाद बनानी ही पड़ती है। दुनिया किसी को भी सीरियसली तभी लेती है जब वो इंसान अपने लक्ष्यों को लेकर खुद सीरियस हो। अगर अंदर से थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो बाहरी दुनिया उस डाउट को कई गुना बड़ा करके दिखाती है। इसीलिए इंटरनल वैलिडेशन हमेशा एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस से पहले आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अगर किसी ने खुद पर भरोसा कर भी लिया, तो भी ये स्टार्टिंग लाइन इतनी डरावनी क्यों लगती है? ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना ही सबसे बड़ा पहाड़ लगता है? तो इस फेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एवरी एक्सपर्ट वॉज अ बिगिनर। शुरुआत को एकदम नॉर्मल मानना पड़ेगा। जो लोग अभी अपना पहला कदम उठा रहे हैं ना, उनके लिए ये बात किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। सफल और असफल लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा राज नहीं छुपा है। बात टैलेंट या किस्मत की नहीं है। बात बस इतनी सी है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो रुके नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी किसी ना किसी दिन जीरो पर ही खड़ा था। इसको इस तरह देखिए, एक तरफ जीरो एक्सपीरियंस वाला नया इंसान है और दूसरी तरफ एक बेहद सक्सेसफुल व्यक्ति। इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, वो सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंस है। एक ऐसी जिद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना बिल्कुल नहीं है। पर सच्चाई ये है कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। क्या होता है जब कोई जिद पकड़ लेता है और फिर दुनिया उसे पीछे धकेलने लगती है? जब रास्ता थोड़ा अलग और मुश्किल होता है, तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है? ये हमें ले आता है अगले हिस्से पर, साइलेंसिंग द एक्सटर्नल नॉइज, आलोचकों के बदलते रंग। ये सोसाइटी का रिएक्शन ना एकदम फिक्स्ड पैटर्न में चलता है। सबसे पहले लोग हंसेंगे, खूब मजाक उड़ाएंगे। फिर जब आप पर असर नहीं होगा तो इग्नोर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद दौर आएगा डाउट करने का। और मजे की बात तो तब होती है जब नतीजा सामने आता है। वही लोग जो कल तक हंस रहे थे, अचानक से तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और कहते हैं, भाई इसने तो सच में कर दिखाया। ये सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस अंत तक पहुंचने से पहले के लंबे, थका देने वाले दौर को कोई कैसे झेले? जब मंजिल बहुत दूर हो और आसपास वालों की आवाजें कान फाड़ रही हों, तो मोमेंटम को कैसे बनाए रखा जाए? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले पॉइंट में, द पावर ऑफ स्लो प्रोग्रेस, जो रोज की मेहनत और डेली ग्राइंड को आधार देता है। आजकल हम सब ओवरनाइट सक्सेस वाली कहानियों को देखकर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर असली मैजिक तो इस फिलॉसफी में है कि धीमी प्रोग्रेस भी आखिर प्रोग्रेस ही होती है। हर दिन लगातार सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सोचिए, पहले दिन एक कदम, दूसरे दिन एक और कदम, तीसरे दिन एक और। ये माइक्रोस्कोपिक स्टेप्स शुरू में शायद दिखाई भी ना दें, पर जब ये लगातार जुड़ते जाते हैं तो एक दिन यही छोटे कदम एक मैसिव अचीवमेंट बन जाते हैं। यहाँ गेम चेंजर सिर्फ एक चीज है, और वो है कंसिस्टेंसी। अब इस कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस से निकलकर एक और कड़वी सच्चाई की तरफ चलते हैं। इन सब के बदले में चुकाना क्या पड़ता है? वो आखिरी सौदा, वो अल्टीमेट ट्रांजैक्शन क्या है जो सफलता हर हाल में मांगती है? और यहाँ आती है बात द ट्रू कॉस्ट ऑफ ड्रीम्स की, सफलता की असली करेंसी। ये कोड बिल्कुल निशाने पर लगता है। देखिए, सपने देखना बिल्कुल फ्री है, कल्पना करने का कोई बिल नहीं आता। लेकिन जब उन्हें जमीन पर उतारना होता है, उन्हें सच करना होता है, तो एक बहुत भारी प्राइस टैग साथ आता है जिसे हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। इन दोनों चीजों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सपने जिनकी कॉस्ट लिटरली जीरो है, और दूसरी तरफ है उन्हें रियलिटी बनाना जिसकी कीमत इतनी बड़ी है कि उसके लिए अपनी रात की नींद और दिन के सारे आराम का त्याग करना पड़ता है। बिना इस ट्रांजैक्शन के सपने कभी सच नहीं होते। और इसी बात से हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल निष्कर्ष पर, हार्ड वर्क रीराइट्स डेस्टिनी। ये वो आखिरी सच है जो इस पूरी जर्नी का रिजल्ट तय करता है। सबसे बड़ी टेकअवे यही है, किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो गिफ्ट रैप करके मिल जाएगी।
किस्मत को एक्टिवली दोबारा लिखना पड़ता है। और ये सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो बिना थके, बिना बहाने बनाए मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। मेहनत के आगे किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है। यहाँ इस शब्द हिम्मत का मतलब काफी डीप हो जाता है। ये सिर्फ थोड़ी देर की बहादुरी नहीं है, ये एक लंबा थका देने वाला साहस है। ये वो आग है जो तब भी काम करने की ताकत देती है जब बॉडी आराम मांग रही होती है। हर मुश्किल और कंफर्ट जोन के खिलाफ लगातार लड़े रहना, वही तो असली हिम्मत है। और अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक प्रोवोकेशन, एक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई किसी के अंदर वो हिम्मत, वो जुनून है जो इन सपनों की भारी